Hello guys, welcome back to my channel Vidyanshu Studio. So guys, on today I'm going to tell you what is going on in the serial गुम है किसी के प्यार में. So guys, if you like my video, so please like, share, subscribe to my channel. Please hit the description box also. And guys, please subscribe to my second channel also. And guys, if you want to see live episode of serial गुम है किसी के प्यार में, so for that you will have to promote my channel to 1000 subscribers. Okay, then you can see the live episode with me. And guys, now get ready for knowing what is going on in the serial गुम है किसी के प्यार में. So guys, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि मतलब कल के एपिसोड में ये दिखाई चुका है कि सही देवयानी और पुलकित को घर लेके आती, वहाँ पे उन दोनों की बहुत बेइज्जती की जाती है. और मैंने अपने लास्ट एपिसोड में ये भी बता रखा था कि सब सही भवानी से ऊपर रूम में बात करने जाती है, उसे समझाती है, तो उसके थोड़ी देर बाद जब पुलकित और देवयानी जाने लगते तो भवानी रोक लेती है. तो उसके बाद का एपिसोड अब आप सुनने के लिए तैयार हो जाइए. तो क्या होता है कि रोकने के बाद वो उससे भवानी कहती है देवयानी को कि देवयानी, तू मुझसे मुझसे मुझे गले लगाना नहीं चाहती, लेकिन मैं तो तुझे गले लगाना चाहती हूँ. मैं तो तेरी आई हूँ ना. फिर वो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा इमोशनल सीन हो जाता है. और गाइज, ये मैं गारंटी कह सकती हूँ कि ये वाले एपिसोड जो है, इस एपिसोड पे आपकी टीआरपी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी. तो गाइज, अगर आपने सीरियल नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए. अभी 15 मिनट का बचा हुआ है. इसके बाद आप देख सकते हैं 10:30 बजे से 11 बजे तक. ओके, चलिए अब तैयार हो जाइए फिर से जाने के लिए. तो क्या होता है कि वो रोक लेती है और थोड़ा सा इमोशनल सीन दिखा देता है इसमें. और वो दोनों फिर गले लगती हैं. और फिर भवानी, थोड़ा आंसू आ जाता है उसके, भवानी रोने लगती है और देवयानी भी रोने लगती है. सब लोग, ओमकार, सोनाली और निनाद एकदम शॉक्ड हो जाते हैं. इतना ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या होता है ना. सोनाली इसी बीच ओमकार से कहती है कि अगर ये सही, मुझे तो लगता है सही के पास कोई जादू तोड़ने वाला मंत्र है. कितने वश में कर लिया है इसने हम सबको, और साथ में वहिनी को भी, क्योंकि वो किसी की बात सुनती तो थी नहीं, है ना. और फिर जब ये सब हो जाता है तो सही बोलती है पुलकित को कि पैर छूने की. जब पुलकित पैर छूने जाता है तो वो दूर हट जाती है. कहती है कि तू मेरा दामाद नहीं है, तू मेरे लिए सिर्फ एक नौकर का बेटा है, तू एक नौकर ही है मेरे लिए, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं. तो ये बात सुन के सब, थोड़ा सा सबको अच्छा नहीं लगता. विराट को, सही को, ये ऐसे कैसे बोल रही, देवी तेरे को इतना गले लगा रही है और उसको ऐसे बोल रही है. वो हाथ जोड़ता है, कहता सॉरी. जब वो, तो फिर विराट बोलता है कि काकू दे दीजिए आशीर्वाद, पुलकित इस घर का दामाद है. तो पुलकित बोलता है कि पुलकित, विराट, मैं आशीर्वाद दिल से दिया जाता है, किसी के कहने पे नहीं. और काकू, आप आपने मेरी पत्नी के लिए इतना कुछ किया है ना. आपने मेरी पत्नी के लिए इतना कुछ किया है, उसे गले लगाया, उसे इतना सम्मान दिया, वही मेरे लिए बहुत है. जब मेरा दुनिया में कोई नहीं था, मैं अकेला अनाथ था, तब वो आप ही थी जिसकी वजह से, जिसने मुझे पाला था, और आप ही की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ. मेरे दिल में आपकी लिए प्यार और इज्जत कभी कम नहीं होगा. आप कुछ भी कर लीजिए, कभी भी मरते दम तक आपके लिए मेरे दिल में प्यार और इज्जत कभी कम नहीं होगा. ये करने के बाद सब, पुलकित रो रो के बोलता है ये हाथ जोड़ के. और विराट, सई, अश्विनी, मोहित सब इमोशनल हो जाते हैं कि ऐसे बोल रहा बेचारा. मुझे भी अच्छा नहीं लगता था एक्चुअली, अच्छा नहीं लगा था जब ये सीन दिखाया था. तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना. तो लेकिन इसी वजह से तो इस एपिसोड से इस वीक की टीआरपी बढ़ने वाली है ना. अगर आपको भी लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. ओके. और
उसके बाद सही बोलती है कि चलो 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 सब, अब सब कुछ हो गया, अब लंच करते हैं। ये कब बोली थी? जब रस्में नहीं हुई थी, रस्में होने वाली थी, ठीक है। तो मतलब भवानी ने भवानी ने कुछ रस्में नहीं की थी, वो रस्में अश्विनी ने की थी, है ना। और फिर उसके बाद जब रस्में वगैरह हो जाती हैं तो सही बोलती है चलो 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 सब, अब रस्में हो गई, अब खाना, अब लंच करते हैं। तो सब लंच करने जाते हैं तो सही सबको एक एक चम्मच हलवा देती है और विराट को 4 चम्मच देती है। तो विराट पूछता है सबको 1 चम्मच, मुझे 4 चम्मच क्यों? तो कहती है कि हाँ, विराट पूछता है मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हो? तो सही बोलती है हाँ, आप मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि आप ही तो मेरे फर्स्ट पेशेंट है, सबसे पहले पेशेंट आप ही तो हैं। फिर उसके बाद सबको खाना देने के बाद सही बोलती है पुलकित और देवयानी से कि चलिए अब देवी ताई पुलकित सर को खिलाएंगी और पुलकित सर देवी ताई को खिलाएंगे। तो वो दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं। फिर उसके बाद खिला देते हैं, सब लोग बोलते हैं। तो उसके बाद ये दोनों बोलते हैं पुलकित और देवयानी कि विराट और सही को खिलाने के लिए एक दूसरे को। तो वो लोग भी नहीं खिलाते हैं लेकिन सबके कहने पे खिला देते हैं। और फिर गाइस पाखी जब ये देखती है तो उसके हाथ से वो इतना गुस्सा हो जाती है कि उसके हाथ में जो फोग रहता है वो गिर जाता है, तेज से आवाज़ आ जाती है, वो उठ के जाने लगती है। लेकिन सही बोलती पाखी दीदी आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यही जब तक लंच नहीं हो, खाना नहीं खा लेते पेट भर के, तब तक कोई यहाँ से नहीं जाएगा।